नमस्कार, द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारती। आज एक बहुत गंभीर विषय पर मैं आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि आज इस पर बात करना बेहद जरूरी है। आप सब खुद पहले एक चीज़ सोचिए और अपने मन में इस चीज़ को महसूस कीजिए कि अगर हमारे देश में, हमारे देश के लोगों के साथ कोई ऐसी घटना को अंजाम देता है जिससे हमारे देश की आत्मा पर चोट पहुंचती है। मैं बात कर रहा हूं पहलगाम हमले की, मैं बात कर रहा हूं पुलवामा अटैक की, और मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के उन वीर जवानों की जो हमारी लड़ाई लड़ने के लिए बॉर्डर पर हैं, ना कि अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने के लिए। तो जब इतना सब कुछ होता है और हमारे देश के कुछ असंवेदनशील लोग जो शांति और काम और लोगों में प्यार बांटने के लिए, लोगों में अच्छाई देखने के लिए एक अंधी खोज पर, एक अंधी दुनिया की ओर निकल पड़ते हैं, तो इस देश का माहौल क्या होना चाहिए। मैं ऐसे ही लोगों की आज बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि कितनी बार हमारे देश की आत्मा पर इसी तरह आघात हुआ। आघात करने वाले आतंकवादी थे, उनको सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान था, लेकिन हमारे देश के कुछ महान लोगों ने उसी देश के, जबकि हमारे देश की सरकार ने उस देश के तमाम चीज़ों पर बैन लगा दिया। यहाँ तक कि सरकार ने यह भी बैन लगाया कि हमारे देश की फिल्मों में, हमारे देश के किसी भी काम में पाकिस्तान का कोई भी कलाकार, पाकिस्तान का कोई भी नागरिक सम्मिलित नहीं होगा। उसके बावजूद हमारे देश के कुछ बहुचर्चित चेहरे, उन्होंने बहुचर्चित लोग भी जो फिल्में बनाते हैं, उन्होंने बार बार ये नियम तोड़ा। उन्होंने बार बार हमारे देश की आत्मा पर खुद भी आघात किया है, और ये कोई छोटी बात तो नहीं हो सकती। सब कुछ जानते हुए कि हमारे देश की सरकार इसके विरोध में है, हमारे देश की जनता इसके विरोध में है, हमारे देश के जवान अपना बलिदान दे रहे हैं हमारे देश की जनता की सुरक्षा और इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, वहां इतनी असंवेदनशीलता कि एक छोटी सी चीज को हम अवॉइड नहीं कर सकते। इस देश के वो बुद्धिजीवी जो अपने आप को सुपरस्टार बताते हैं, बहुत बड़ा फिल्म मेकर बताते हैं, वो इस छोटी सी चीज को भी अवॉइड नहीं कर सकते। हमारा देश कितनी तकलीफों से गुजरता है, कितनी गंभीर चोटें सहता है, और उसके बाद हमारे देश के जो वीर जवान हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए शहीद होते हैं, उनके परिवार के लोग पूरे जीवन भर के दर्द से गुजरते हैं। उसके बावजूद अब ऐसे लोग ये बोलते हैं कि ये तो दो देशों के बीच की लड़ाई है और हम तो कलाकार हैं, हमें सबके साथ काम करना चाहिए, हमारे लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, हमारे लिए कोई बॉर्डर नहीं है। ये बहुत ही घृणित लगता है और व्यक्तिगत मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है, और ये मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश की जनता, हमारे देश के, हमारे भारतीय लोग भी इसकी घोर निंदा करते होंगे और ऐसे कृत्यों से नफरत ही करते होंगे। सवाल पहला कि क्या इस देश के कलाकारों के लिए देशभक्ति सिर्फ पर्दे पर फिल्म बनाकर पैसा कमाने के लिए है? सवाल दूसरा, क्या भारत में कलाकारों की कमी है जो पाकिस्तानी कलाकारों को भारतीय फिल्मों में काम दिया जा रहा है, जबकि अभी कुछ दिन पहले ही पहलगाम हमला हुआ था और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। सवाल तीसरा, क्या देश से बढ़कर इन कलाकारों के लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है, इसलिए देश की भावनाओं को बार बार ये आहत करते हैं? और क्या इसीलिए पहलगाम हमले पर इस देश के तमाम बड़े कलाकार चुप बैठे रहे, उनका कोई बयान नहीं आया, क्योंकि उनके बिजनेस पर फर्क पड़ सकता था? सवाल चौथा, क्या भारत की सेना देश के लिए नहीं बल्कि पर्सनल लड़ाई लड़ रही है, और यहाँ देश के लोग, देश के बड़े कलाकार, बड़े बहुचर्चित चेहरे उसका ये सिला दे रहे हैं? क्या इन कलाकारों की देश के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? सवाल पांचवा, क्या ऐसे गैर जिम्मेदार कलाकारों को और उनकी फिल्मों को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए या उन्हें पूरी तरह से बाइकआउट करना चाहिए? हालांकि मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि हमारे देश की बहुत बड़ा मीडिया वर्ग आज इस विषय पर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सबके कोई ना कोई कनेक्शंस हैं, कोई किसी सेलिब्रिटी से मिलता है, किसी का किसी सेलिब्रिटी से लगाव होगा। लेकिन इम्पैक्ट भारत टीवी और मैं इस विषय को उठा रहा हूँ आज, और आप सब यानी जनता की अदालत में इस सवाल को रख रहा हूँ। अब आप डिसाइड करिएगा कि ये क्या है। इस देश में शायद अभिव्यक्ति की आज़ादी ज़्यादा मिल रही है, जिस पर तुरंत अंकुश लगाने की भी जरूरत है, क्योंकि जब पहलगाम हमला हुआ था तो ये बड़े बड़े सुपरस्टार अपने मुंह में दही जमा कर बैठे थे, एक शब्द नहीं बोले, जबकि देश का बच्चा बच्चा इस देश के दुश्मनों के खिलाफ खुलकर बोल रहा था।
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर एक्शन मोड में हैं। आतंकियों के साथ वो साफ कह चुके हैं कि आतंकी हमला यानी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हमारी सेनाएं फुल एक्शन में हैं और वो फुल एक्शन में उन्होंने कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा है। और पाकिस्तान को और उनके आतंकियों को ये जो काम जिनकी वजह से हमारे देश में इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी घटना को उन्होंने अंजाम दिया और उनके साथ उनकी मिली भगत को जैसे हमारे देश ने एक्सपोज किया, और अभी भी सेनाएं लगातार कार्रवाई कर रही हैं और पीएम मोदी भी लगातार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। फिर भी दिलजीत दोसांझ एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ अपनी फिल्म सरदार जी 3 लेकर आए हैं। उस एक्ट्रेस के साथ जिसने भारत के खिलाफ कई गंभीर और विवादित पोस्ट किए थे, जिसके बाद भारत सरकार ने इस एक्ट्रेस को और उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत में बैन कर दिया है। फिर भी ये कृत्य जो हो रहा है क्या वो सही है? और बड़ी बेशर्मी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म को भारत में रिलीज नहीं करेंगे। ये दोहरा चरित्र है या देश के साथ गद्दारी है, सिर्फ पैसों के लिए। और ये कहा जा रहा है कि भविष्य में कभी जब सब कुछ अच्छा होगा तब इस फिल्म को भारत में लाएंगे। अगर आप भारत में फिल्म रिलीज नहीं करते हो, उसके बावजूद आप बोलते हो कि आप भारत के रहने वाले हो, और ये दिलजीत दोसांझ जिनकी हम बात कर रहे हैं आज, ये बॉर्डर 2 में नजर आने वाले हैं। उस बॉर्डर 2 में जो एक समय में बहुत सुपरहिट फिल्म, इसका पहला पार्ट रहा था बॉर्डर, जिसको अभी भी लोग बड़े अच्छे मन से देखते हैं, देशभक्ति में डूब जाते हैं उस फिल्म को देख करके। यादगार फिल्म है वो। उसी का दूसरा पार्ट आने वाला है जिसमें वरुण धवन, सनी देओल, आन शेट्टी और ये दिलजीत दोसांझ नजर आने वाले हैं। और इसके बावजूद वो इस तरह की हरकत करते हैं क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, किसी को कुछ भी करने की आज़ादी है। आज हम बात करेंगे इसी पंजाबी सुपरस्टार जो अपने आप को बोलते हैं दिलजीत दोसांझ की, जिनकी आने वाली फिल्म सरदार जी 3 ने रिलीज से पहले ही देश भर में हंगामा मचा दिया। क्यों? क्योंकि इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को कास्ट किया गया है। वही पाकिस्तान जिसके प्रायोजित आतंकवाद ने हमारे देश के जवानों और नागरिकों का खून बहाया, वही पाकिस्तान जिसके खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। और ऐसे में जब देश में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन है, दिलजीत दोसांझ ने आखिर क्यों चुना एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करना? क्या उनके लिए देश की भावनाओं से ज्यादा पैसा और शोहरत मायने रखती है? क्या हमारे कलाकारों को देश की मिट्टी, देश के सैनिकों के बलिदान और देशवासियों की भावनाओं की कोई कदर नहीं है? आज हम इस पूरे विवाद को खोलकर आपके सामने रखेंगे, तो आज द इम्पैक्ट शो में आप आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए। 22 जून 2025 को दिलजीत दोसांझ ने अपनी फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर अपने इंस्टाग्राम पर रिलीज किया। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में उनके साथ दिखी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर, जो एक भूत शिकारी के किरदार में नजर आई हैं। लेकिन ये ट्रेलर भारत में यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि फिल्म के निर्माताओं को पता था कि पाकिस्तानी कलाकारों की मौजूदगी देश में बवाल मचा देगी। लेकिन बवाल तो मच ही गया है। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दिलजीत को देशद्रोही और गद्दार जैसे शब्दों से नवाजा जाने लगा। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी कि FWICE और ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन AICWA ने इस फिल्म पर बैन की मांग की है। FWICE के अध्यक्ष BN तिवारी ने साफ कहा कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस को कास्ट करना देश के सैनिकों के बलिदान का अपमान है। हम दिलजीत के सभी प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स पर बैन लगाने की मांग करते हैं। ये विवाद तब और गहरा गया जब हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र सामने आया। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में 26 मासूम पर्यटकों की जान ले ली थी। इस हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। लेकिन ऐसे नाजुक समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर चल रहा है, दिलजीत का पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करना क्या देश की भावनाओं पर कुठाराघात नहीं है? और ये पहली बार नहीं है। भारतीय फिल्म उद्योग ने 2016 के उरी हमले के बाद से ही पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध लगा रखा है। फिर आखिर क्यों दिलजीत ने इस बैन की अनदेखी की? क्या यह सिर्फ उनकी फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की साजिश है,
या इसे हम भारत के प्रति एक बड़ा क्राइम मान सकते हैं, या इसे हम एक गंभीर भाषा में अगर कहें, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन गंभीर भाषा में अगर कहा जाए तो क्या इसे हम राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह मान सकते हैं क्या? ये पहली बार थोड़े ना है। इसी बीच मशहूर सिंगर बी प्राक ने भी एक क्रिप्टिस इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, कई आर्टिस्ट अपना जमीर बेच चुके हैं, पिट्टे मुंह तोड़े। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि यह तंज दिलजीत पर ही था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दिलजीत ने इस विवाद पर खुलकर कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बस इतना कहा, देश युद्ध में है लेकिन संगीत और कला देशों को जोड़ती है, हमें राष्ट्रों से परे देखना चाहिए। क्या यह बयान देश के सैनिकों और शहीदों के परिवारों का अपमान नहीं है? आप कला और संगीत को राष्ट्रों से परे देखोगे, आप बॉर्डर पार से देखोगे। यही चीज आप आतंकवादियों को सिखा पाओगे कि वो आतंकवाद छोड़ दें, वो मासूमों की जान लेना छोड़ दें। दिलजीत दोसांझ जी, हमारा सवाल है आपसे, क्या आप आतंकवादियों से यही गुजारिश करोगे? तो ऐसे बयान देने के बावजूद भी इनका जमीर नहीं डगमगाता है, ऐसे बेशर्म कलाकार इस देश में। सरदारजी 3 अब 27 जून को केवल विदेशों में रिलीज होगी। भारत में इसकी रिलीज पर रोक की मांग तेज हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या दिलजीत दोसांझ इस गलती के लिए माफी मांगेंगे या फिर वो अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। वैसे जिस हिसाब से उनके बयान आए हैं, उस हिसाब से हमें नहीं लगता कि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने कोई गलती करी है, लेकिन हमारी नज़र में उन्होंने गलती नहीं, गुनाह किया है। हमारे शहीदों का अपमान, हमारे भारत का अपमान, हमारे देशवासियों की भावनाओं का अपमान किया गया है। यह पूरी कहानी सरदारजी 3 के विवाद की है, लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर क्यों हमारे कुछ कलाकार बार बार देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं? क्या पैसा और शोहरत उनके लिए देश से ऊपर है? क्योंकि देख करके, उनके कारनामे देख करके तो यही लग रहा है। पहलगाम में हमारे 26 मासूमों का खून बहा, हमारे जवान सीमा पर हर दिन बलिदान दे रहे हैं, और ऐसे में एक कलाकार का उस देश के साथ काम करना जो हमारे खिलाफ आतंकवाद को बढ़ा देता है, क्या यह देशद्रोह नहीं है? दिलजीत दोसांझ को शायद लगता है कि उनका स्टारडम उन्हें हर गलती की माफी दे देगा, लेकिन देशवासी माफ नहीं करते। सोशल मीडिया पर बाइकआउट दिलजीत दोसांझ ट्रेंड कर रहा है। लोग न सिर्फ सरदारजी 3 बल्कि दिलजीत के कॉन्सर्ट्स और प्रोजेक्ट्स का भी बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। तो सवाल आपसे, मेरे देशवासियों से मेरा यही है कि क्या हम ऐसे कलाकारों को माफ़ करें जो देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, या हम चुप रहें जब कोई हमारे शहीदों के बलिदान का अपमान करे? तो आज इस बड़े मुद्दे को इसीलिए हमने उठाया है। ये देश किसी के स्टारडम से बड़ा नहीं है, ये देश उन सैनिकों का है जो अपनी जान देकर हमारी रक्षा करते हैं। और इम्पैक्ट भारत टीवी की यही आवाज़ है, देश सबसे पहले है, बाकी सब बाद में। तो आज की ये बड़ा विषय था जो हमने आपके सामने रखा। मिलते हैं आपसे कल एक और बड़ी खबर या बड़े विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।